झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका। 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। गुरुवार को रामटहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा के टिकट से रामटहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद वह भाजपा से अलग हो गए थे। गुरुवार को वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साह ने रामटहल चौधरी का कांग्रेस में स्वागत किया। सूत्रों का कहना है कि रामटहल को कांग्रेस रांची से लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रामटहल चौधरी ने कहा, मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, बगैर सोचे समझे चुनाव से 2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख कर दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि यह तो तानाशाही है। गुलाम अहमद मीर ने रामटहल चौधरी का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा, रामटहल जी झारखंड में बड़ा नाम है। इन्होंने बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है और जनता की बात उठाई है। यही वजह है कि इन्होंने राजनीति में एक लंबा वक्त बिताया। मैं रामटहल चौधरी जी को कांग्रेस में शामिल होने की बधाई देता हूं। भाजपा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीता सोरेन पहली बार पहुंची रांची। दुमका लोकसभा सीट से जीत का किया दावा। जी हां, बता दें कि झामुमो छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली सीता सोरेन दुमका से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुरुवार को पहली बार रांची पहुंची, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पार्टी आलाकमान का धन्यवाद दिया और दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने का दावा किया। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन आज रांची पहुंची। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी आलाकमान पर सवाल पूछा तो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। जब उनसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़े, जीत हमारी होगी। मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। गौरतलब है कि बीते दिनों बीजेपी ने दुमका से लोकसभा सुनील सोरेन का हटाकर सीता सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने हाल ही में झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा देकर विधानसभा से भी त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उनका त्यागपत्र अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ज्ञात हो कि वे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी है। जितनी ज़्यादा वोटिंग उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र, धनबाद में बोले झारखंड के मुख्य निर्वाचन के रवि कुमार। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के गठन के लिए हर मतदाता का मतदान करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। गुरुवार को धनबाद दौरे पर आए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत अपेक्षा से बहुत कम रहा। कई योग्य लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कराया है। वहीं कुछ मतदाता मतदान के दिन वोट डालने नहीं जाते हैं। इससे मतदान का प्रतिशत कम रहता है। आयोग के विश्लेषण के अनुसार इन शहरों में 75% से अधिक मतदान होना चाहिए। इसलिए मतदान के दिन सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से वे विभिन्न जिलों का भ्रमण कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि बिना प्रलोभन के एवं भयमुक्त होकर मतदान करें। अगर मन में किसी प्रकार का भय है तो अपने क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक उपक्रम, श्रमिक संगठन, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी कार्यालयों में वोटर
अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया है, जहां सभी को अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने। निशिकांत दुबे को हरा देगा कांग्रेस प्रत्याशी राजेश ठाकुर का दावा। सीट बंटवारे में फंसी बेंच पर कही ये बात। जी हां, बता दें कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी सांसद दुबे को हरा देगा। वह हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस त्याग और बलिदान की पार्टी है। हर कोई चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के आवंटन को लेकर इस मसले पर सभी को त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि उसे झारखंड में 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ बाहरियों के भरोसे चल रही है। झारखंड में गठबंधन दलों के प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्द होगी। कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर सभी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। इससे पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था। सीता सोरेन का जेएमएम पर बड़ा आरोप। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। दुमका सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद वह रांची में बीजेपी के मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सिद्धांतों से भटक गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है और झारखंड का विकास केवल पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा के जरिए ही संभव हो सकता है। सीता सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी और अब की बार 400 पार के अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। सीता सोरेन 19 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई थी। सीता सोरेन ने कहा, जब तक मेरे पति दुर्गा सोरेन पार्टी में थे, जेएमएम सही दिशा में जा रही थी, लेकिन अब वह अपने सिद्धांतों और नीतियों से भटक गई है। जेएमएम अब दलालों के हाथों में है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। सीता सोरेन ने दावा किया कि उनके पति ने झारखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे पति की मौत अब भी एक रहस्य है। मैंने उनकी मौत के मामले की लगातार जांच की मांग की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 3 बार की विधायक और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता ने 2009 में अपने पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से उन्हें जेएमएम से अलग थलग किए जाने तथा अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था और वह कुछ दिन पूर्व नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने उन्हें दुमका लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। सीता सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। झामुमो का दामन थाम सकते हैं क्रिकेटर सौरभ तिवारी, लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां, बता दें कि विधायक रामदास सोरेन दिल्ली में लंबे समय तक इलाज कराने के बाद गुरुवार को घाटशिला पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके हालचाल को जाना। उन्होंने फलडुगरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी झामुमो में आने को तैयार है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से किसे टिकट दिया जाएगा यह केंद्रीय कमेटी व जिला कमेटी तय करेगी। अगर बहरागौड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जमशेदपुर लोकसभा से चुनाव कौन लड़ेगा यह अभी तय नहीं है। झामुमो में कोई शामिल होता है तो उनका स्वागत है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया जाएगा। इधर राजधानी रांची में गुरुवार को दिन भर भाजपा नेता कुणाल सारंगी के झामुमो में शामिल होने यानी कि घर वापसी की अफवाह उड़ती रही। वह पूर्व में झामुमो की ओर से बहरागौड़ा के विधायक रह चुके हैं। कहा जा रहा था कि वह झामुमो से जमशेदपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी होंगे। हालांकि कुणाल सारंगी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनसे झामुमो के किसी नेता ने अभी बात नहीं की है, वह भाजपा में ही है। दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि पार्टी द्वारा उन्हें शामिल कराने की तैयारी कर ली गई थी। उनसे कई नेता संपर्क में थे, पर जमशेदपुर की स्थानीय जिला समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया, जिसके कारण पार्टी ने फिलहाल इसे टाल दिया है।